फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। में हम कर रहे हैं संस्कृति। इस क्लास में हमने अपना 5th टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, सुर्खियों में रही जनजातियाँ। हमने जेनु कुरुबा जनजाति तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 4th पॉइंट सेंटिनलीज जनजाति से। तो सेंटिनलीज जो सेंटिनल द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप सेंटिनल लोगों एक नेग्रिटो जनजाति है, उसका ये घर है। ये दुनिया की अंतिम संपर्क रहित जनजातियों उनमें से एक है। ये जो जनजाति है ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी है, इसके रूप में वर्गीकृत है। ग्रेट अंडमानी, जारवा, औरंगो और शैम्पेन है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, उसके अन्य पीवीटीजीएस हैं। केंद्र ने इन जनजाति हैं, इनके पारंपरिक क्षेत्र हैं, इनको आरक्षित घोषित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 है, ये लागू किया है। इसने अधिकृत लोग हैं उनको छोड़कर सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जनजाति के सदस्य हैं, इनको फोटो लेना या फिल्मांकन करना ये भी अपराध है। नेक्स्ट है कोच राजबोंगी समुदाय। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इनका संबंध कामत साम्राज्य है। कोच राजवंश इसके द्वारा शासित है, इससे जुड़ा है, जिसमें वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के हिस्से शामिल थे। पाल राजवंश, तो इसके पतन के बाद जो 13वीं शताब्दी है, इसमें पुराने कामरूप साम्राज्य इसके पश्चिमी भाग है, इसमें कामत साम्राज्य का उद्भव हुआ था। भाषा की बात करें तो राजबोंशी राजवंशी, जिसे कामतपुरी है इसके नाम से भी जाना जाता है, जिसके लगभग 1 करोड़ बोलने वाले हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। सांस्कृतिक प्रथाएं की बात करें तो वे पहले जीववाद है उसका पालन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म है उसको अपना लिया। कुछ अल्पसंख्यक वर्ग ईसाई धर्म है उसको भी मानते थे। नेक्स्ट है सिद्धी जनजाति। तो इन्हें हबशी या बादशाह इसके नाम से भी जाना जाता है। यह एक अफ्रीकी भारतीय आदिवासी समुदाय है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये पूर्वी अफ्रीका से प्रवास करके आए थे। अब स्थिति की बात करें तो भारत का पश्चिमी तट अर्थात गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। व्यवसाय की बात करें तो ये पारंपरिक रूप से शिकारी और क्या थे, संग्राहक थे। अब अधिकांशतः कृषि मजदूर और दिहाड़ी मजदूर हैं। ऐसा माना जाता है कि वे पहली बार 7वीं शताब्दी है इसमें अरब व्यापारी हैं इनके साथ, तथा 16वीं शताब्दी है इसमें पुर्तगाली और अंग्रेज हैं इनके साथ ज्यादातर गुलाम हैं उनके रूप में भारत आए थे। वर्तमान में ये केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति है, इसके रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है मोरन जनजाति। तो इसकी उत्पत्ति और इतिहास देख लेते हैं। तो ये असम की देशज जनजाति है, जिसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने आदिवासी समूह हैं उनमें से एक माना जाता है। ये समुदाय 18वीं शताब्दी इसमें जो अहोम साम्राज्य है इसके खिलाफ मुआमरिया जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो मोरन समुदाय के लोग हैं, ये पहले अपनी खुद की भाषा बोलते थे जो दिमासा भाषा इससे मिलती जुलती थी, लेकिन वर्तमान में वे मुख्य रूप से असमिया भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। तो इसमें है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसमें फर्स्ट है आर्य समाज के 150 वर्ष, 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव है, इसके हिस्से के रूप में इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 से उसको संबोधित किया है। आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बॉम्बे मुंबई में की गई थी। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की गई। प्रकृति की बात करें तो यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था। इसका दृढ़ विश्वास था कि जो सुधार है वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के माध्यम से ही संभव है। सदस्यता की बात करें तो इसके लिए समाज के 10 मूलभूत सिद्धांत है उसको स्वीकार करना।
आर्य समाज के मूल सिद्धांत तो कौन कौन से हैं? ईश्वर सभी वास्तविक ज्ञान का आदि मूल स्रोत है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनंद है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी है और केवल वही उपासना के योग्य है। वेद वास्तविक ज्ञान की पुस्तक है। इसको पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। आर्यों का सदैव सत्य को ग्रहण करने और असत्य है उसको त्याग करना चाहिए। सभी कार्य धर्म के अनुसार किए जाने चाहिए। इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, अर्थात शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करना। सभी के साथ प्रेम, धर्म और उनके गुण हैं उनके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अविद्या अज्ञानता का नाश और विद्या ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। किसी को भी केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति है उसमें ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सामाजिक सर्वहितकारी नियम है, इसका पालन करने में सब परतंत्र बाध्य हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए स्वतंत्र है। आर्य समाज के प्रमुख योगदान तो क्या क्या है? प्रमुख योगदान सबसे पहले धार्मिक सुधार, तो इसने एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया और रूढ़िवादी हिंदुत्व है इसकी कर्मकांडीय अधिकता और सामाजिक हट कर्मिकता है उसको खारिज किया। इसने वैदिक शिक्षाओं और पर इस आधारित एक संगठित हिंदू समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने शुद्धिकरण समारोह जैसा अत्यंत अपरंपरागत कदम उठाया। इसमें उन हिंदुओं की सामूहिक घर वापसी शामिल थी जिन्होंने इस्लाम, ईसाई या अन्य धर्म पर अपना लिया था। सामाजिक सुधार की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता का मुद्दा उठाने से बहुत पहले आर्य समाज है उसने अछूतों को हिंदू समाज है इसके समान सदस्य के रूप में संगठित करने का प्रयास किया था। महिला सशक्तिकरण, तो इसने बालिकाओं को बौद्धिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल से लैस कराने के लिए इसने शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया। उदाहरण के लिए कन्या महाविद्यालय जालंधर, कन्या पाठशाला देहरादून, हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर आदि। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, हालांकि जो समाज है इसने हमेशा खुद को एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताया, लेकिन यह भारत के राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरण में अग्रदूत रहा। यह प्रयास हिंदी भाषा, खादी और स्वदेशी इसके समर्थन और नमक कर के विरोध में देखा जा सकता है। आर्य समाज है इससे प्रेरित प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्र नाथ सान्याल, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर आदि शामिल थे। हैदराबाद सत्याग्रह 1938 से 39, ये हैदराबाद के निजाम में इसके दमनकारी शासन के खिलाफ आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया एक सत्याग्रह था। दरअसल निजाम है इसने आर्य समाजियों के वैदिक शिक्षाओं के प्रचार अभियान पर रोक लगा दी थी। शैक्षिक सुधार की बात करें तो इसने गुरुकुलों और डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है उनकी स्थापना के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक शैक्षणिक शिक्षाएं उसके साथ जोड़ने को बढ़ावा दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी, तो पहले डीएवी स्कूल इसकी स्थापना 1886 में लाहौर में लाला लाजपत राय इनके नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें उनसे अलग किए बिना उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित करना है। गुरुकुल कांगड़ी, तो इसकी स्थापना 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार में की गई थी। परंपरावादी है इनके नेतृत्व में इसने पश्चिमी शिक्षा के बजाय वैदिक शिक्षा इसको प्राथमिकता दी। हिंदी भाषा का प्रचार की बात करें तो आर्य समाज ने आर्य दर्पण 1878, आर्य समाचार 1878, भारत सुदर्शन प्रवर्तक 1879 और देश हितैषी 1882 जैसे जो हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये इन्होंने आरंभ की। महर्षि दयानंद सरस्वती मूल शंकर है इनके बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात है उसके काठियावाड़ के मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 30 अक्टूबर 1883 अजमेर राजपूताना यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु की बात करें तो स्वामी बिरजानंद सरस्वती, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म है उसको सभी बुराइयों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा, ये इनके गुरु थे।
प्रमुख योगदान की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान है। उन्होंने 1875 में सबसे पहले जो स्वराज शब्द है उसका उपयोग करने का श्रेय उनको दिया जाता है। वेदों में विश्वास, तो उनका नारा कौन सा है, फेमस है ये, वेदों की ओर लौटो। ये वेदों को उनकी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित करता है। सामाजिक सुधार, तो सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और पाखंड के विरोध में उन्होंने 1867 के हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। महिला अधिकार, तो उन्होंने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। महिलाएं हैं, इनको वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और बाल विवाह इसके खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने निर्धारित किया कि लड़कियों की जो शादी है वो 16 वर्ष और लड़के हैं उनकी 25 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए। धार्मिक सुधार की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, सत्याग्रह प्रकाश। इसमें धार्मिक पुनरुत्थान का आह्वान किया और सरल अनुष्ठानों एवं वैदिक मंत्र हैं उनके जाप के साथ एक परम ईश्वर है उसकी पूजा करने का समर्थन किया। गौ संरक्षण, तो उन्होंने गौहत्या का सक्रिय विरोध किया और गाय की पूजा को वैदिक संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा माना। 1881 में उन्होंने गोकुल निधि नामक ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने गौहत्या की निंदा की और 1882 में पंजाब में पहली गौरक्षणी सभा है उसकी स्थापना की। हिंदी भाषा का प्रचार, तो संस्कृत में निपुण होने के और मातृभाषी गुजराती होने के बावजूद भी उनका मानना था कि जो देवनागरी लिपि है इसमें हिंदी भारत की एकता की भाषा है। उनका ग्रंथ कौन सा, सत्याग्रह प्रकाश, ये हिंदी में लिखा गया था। शिक्षा की बात करें तो अपनी पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश है, इसमें उन्होंने शिक्षा के दर्शन से शुरुआत की जिसमें बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के माता पिता के कर्तव्य पर जोर दिया गया। उन्होंने 5 वर्ष की आयु से ही संस्कृत शिक्षा और एक विदेशी भाषा सीखने का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष, 100 ईयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है, तो 2025 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन है इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया, मतलब 100वां वर्ष। काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये घटना कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है इसके निकट काकोरी नामक गांव है, वहां पे हुई थी ये। कई बार इसे काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन लूट भी कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA है, इसके 10 क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय रेलवे से संग्रह किए गए धन उसको लूटा था। घटना है, इसके तहत उन्होंने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन है इसको काकोरी स्टेशन के पास रोक दिया। इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार है उसका खजाना था। प्रमुख नेता की बात करें तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य ये इसके प्रमुख नेता हैं। चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क है उसमें एक पुलिस मुठभेड़ में अपनी मृत्यु तक पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। मृत्यु दंड की बात करें तो ये किस किस को मिला था, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इनको जो काकोरी षड्यंत्र कांड है 1925 का, इसके मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई। HRA और HSRA इसके बारे में, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, तो इसका गठन 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों ने किया था। मूल सिद्धांत की बात करें तो सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित संयुक्त राज्य भारत का संघीय गणराज्य की स्थापना करना। इस संगठन ने एक संविधान जिसे येलो पेपर के रूप में जाना जाता है इसका मसौदा तैयार किया और 1925 है इसमें क्रांतिकारी नामक एक घोषणा पत्र है वो प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र में महात्मा गांधी के अहिंसक तरीकों की आलोचना की गई और जो युवा हैं इनसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति है इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया। भारत के कई शहरों में इसकी शाखाएं और बम निर्माण इकाइयां थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA, तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई थी। इसका विकास HRA से हुआ था। इस संगठन की विचारधारा का झुकाव स्पष्ट रूप से समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर था। इसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु और अन्य सहित क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था।
मूल सिद्धांत की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता की निरंतर मांग के साथ साथ समाजवादी सिद्धांतों को अपनाना। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।